हाँ तो मेरी जान के टोटो, क्या कह रहे थे? मेरे गोलू अब बूढ़ा हो गया है। मेरे गोलू से अब खेला नहीं जाता। मेरा गोलू जो है उससे अब चौका नहीं लगता, छक्का तो दूर की बात है। अब इसको हिटमैन नहीं, अब इसको रेस्टमैन कर देना चाहिए। नहीं नहीं, तुम शामिल थे, मैंने अब करने नहीं देना। मैंने देखा हुआ है, तुम इस हिप्पो की वीडियोस देख रहे थे जिसमें ये हिप्पो कह रहा था कि तुम सब लोग जानते हो भाइयों, देखो रोहित शर्मा के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि रोहित शर्मा को, मेरे गोलू को चैंपियन ट्रॉफी के लिए कैप्टन तो क्या उस स्क्वाड के अंदर भी शामिल नहीं था होना चाहिए, यानी कि उन 15 प्लेयर्स के स्क्वाड के अंदर भी नहीं था ये देख रहा। और तुम उसकी लाइव स्ट्रीम भी देख रहे थे, उसकी वीडियोस भी तुमने देखी हुई हैं और लाइक भी तुम ही कर रहे थे ना उसकी वीडियो। ना ना, मुकरने देना नहीं तुमको, अब पकड़ लिया और तुम्हारा तवाब लगा दिया जाएगा। मेरे गोलू ने इस तरह का जवाब दिया भल्ले के साथ, और हर तरह से जवाब दिया है कि इन सब हेटर्स पाकिस्तान के अंदर कुछ बैठे हुए हैं। रोहित शर्मा वाले हेटर्स बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, बाकी जितने ही इंडिया के हेटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने कोरोना के अंदर देखना शुरू किया क्रिकेट को, तुम लोग को मैं बताने लगा हूँ, आए आए तुम लोग को 4 दिन नहीं हुआ क्रिकेट देखते हुए, तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और बातें तुम लोग कर रहे थे मेरे गोलू के बारे में। तो मेरी जान के टोटो, मैच ये शुरू हुआ बाराबती स्टेडियम के अंदर, और उसके अंदर जैसे टॉस किया मेरा गोलू टॉस हार गया था। कोई बात नहीं, टॉस आ रहा है, मैच नहीं आ रहा। अंग्रेजों की टीम 305 के ऊपर सारी की सारी आउट भाई, घर भेज दिया मेरे गोलू ने। मेरे गोलू की कैप्टनसी देख रहे हो, इस तरह की पिचेस के ऊपर 305 के ऊपर घर भेजा उनको। उसके बाद आ गए मेरे गोलू की बारी, आ गया स्टेडियम के अंदर साथ में शुबाना बाजी को लेके। शुबाना बाजी साथ में चल रही थी, ऐसे 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 करके आ रही थी, बड़े स्टाइली गए हैं उसने। तो शुबाना बाजी के साथ ओपनिंग करने आया मेरा गोलू। आते सारे जैसे पहला चौका ले आया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने इंग्लैंड की बारी नहीं देखी, मैंने देखी अपने गोलू के लिए सिर्फ इंडिया वाली, और मैं शायद छोड़ भी देता जैसे ही आउट हो जाता मेरा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जैसे ही आया, इसने पहला चौका लगाया, तो मेरी जान के टोटो मैं बैठ गया हूँ टका के सीट, चाहे मैंने मंगवा ली। मैंने कहा अब ये जो मैच का अब मजा आने वाला है, क्योंकि जो फॉर्म दिख रही थी गोलू की इस तरह की पिछले 2-3 साल में नजर नहीं आई। तो जैसे शुरू हुआ है फिर गोलू ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर शर्मा जी के बेटे ने उनको लेग से लेके, मैं कहता हूँ लाहौर से लेके हैदराबाद से घुमाया, हैदराबाद से पंजाब का चक्कर लगाते हुए दोबारा से इंडिया वाले, वापिस से दिल्ली जाते हुए फिर बाराबती स्टेडियम के अंदर ले जाके ठहराया इनको। इस तरह इनको घुमाया पूरे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। जहां पर मेरा गोलू तो पूरी फॉर्म के अंदर था, वहीं पे कोई ना ये इंडिया के क्या कहते हैं, आंध वक्त कहते हो, क्या कहते हो इंडिया वालों, वो कोई एक बैठा हुआ था जो मेरे गोलू का बहुत बड़ा हेटर था, और वही जो इनके ना इलेक्ट्रिशियंस में शामिल था ये स्टेडियम के। जैसे ही उसने देखा कि गोलू तो छक्के लगा रहे, चौके लगा रहे, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी जो है ये बदनामी कर रहा है गोलू, तो उसने चुपके से पीछे से लाइट काट दी, टावर की लाइट काट दी भाई साहब, टावर की लाइट काटी, स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। फिर मैच देखते देखते मुझे दुख हो रहा था कि अब क्या बनेगा गोलू का। फिर मुझे याद आ गया, ना ना ना, ये लाइट नहीं काटी किसी ने, मैं बता रहा हूँ मेरी जान के टोटो, वो लाइट काटी नहीं गई, वो उन लोगों के सारे कारनामों का नतीजा था जो तुम लोग कह रहे थे हमारे गद्दाफी स्टेडियम के बारे में कि लाइट्स ठीक नहीं, लाइट्स ऐसे होनी चाहिए, लाइट्स के एंगल थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए, लाइट्स का एंगल थोड़ा सा इस डिग्री पे कर देना चाहिए ताकि अच्छे से नजर आए। रविंद्रा को बॉल इसी वजह से लगी है, लाइट्स की हाइट थोड़ी छोटी थी, लाइट्स जो है उनका पोल छोटा छोटा था। तुम लोगों ने अपनी जो की हुई है 10-12 क्लासें, इतना तुम लोगों ने मैथ उतनी देर में ना पढ़ा हो इन 12 सालों में, जितना तुम लोगों ने सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम की लाइट्स के पोल के एंगल वगैरह निकालने और डिग्री वगैरह निकालने में तुम लोगों ने लगा दिए थे। जितना दिमाग तुम लोगों ने इस काम में लगाया था ना, इतना पहले लगाया था मैथ में, आज तुम लोग मैथ के प्रोफेसर लगे होते। ये सारे के सारे तुम लोगों की बातें, तुम लोगों के कारनामे सामने आ रहे हैं, जो तुम लोगों ने कहा था कि जितनी हमने महंगी लाइट्स लगाई है मेरे भाई साहब, मैंने जब वो पोल देखा जिसकी लाइट बंद हुई है, उसके अंदर जो लाइट्स लगी हुई थी, पता नहीं किस तरह की लाइट्स थी, मुझे तो देखने के बाद हंसी भी आ रही थी कि ये जो है वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, 18,000 करोड़ वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, बड़े बड़े स्टेडियम 50+ इंटरनेशनल स्टेडियम लिए हुए बैठे, और इसकी लाइट्स का हाल देखने के बाद मैंने कहा भाई ये सिर्फ जे शाह ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है जो डस रहा है इंडिया के लोगों को। सिर्फ इनको स्टेडियम्स के नाम पे और इनको क्वालिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इनको क्वांटिटी दिए जा रहा है, स्टेडियम बना के दे रहे हैं, क्वालिटी है नहीं इनके पास, किसी काम के अंदर क्वालिटी नहीं, ध्यान से काम नहीं करवाया। तो इसके ऊपर मैं तुम लोग को कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जब भी ऐसी बातें होती हैं। हमारे इधर हो रहा है स्टेडियम, खुश होना चाहिए,
वहाँ पे तुम लोगों की तरफ तो शोक मनाया जा रहा था, मातम आ रही थी, इधर आवाजें आ रही थी हमारी तरफ, रो रहे थे तुम लोग। छठे ओवर में लाइट चली गई तो मैंने फिर अपना जो है ना खाने पीने का इंतजाम कर लिया। मैंने कहा भाई मैच अब खत्म है, ये पहला मैच होने लगा हिस्ट्री का जिसको जो अभी ड्रा किया जा रहा है ना, खत्म किया जाएगा, इसको सिर्फ लाइट्स, पुअर लाइट्स की वजह से खत्म कर दिया जाएगा और इसका सहरा जो है वो जूतों का बना के अजय शाह के गले में डाल दिया जाएगा और बीसीसीआई के माइक्स की जगह इनको चित्रों से चित्र प्लेट इनकी की जाएगी। उसके बाद भाईजान लाइट्स आ गई थी फाइनली और उसके बाद गोलू ने फिर ऐसा मारा, सारा लाइट्स का गुस्सा जो है ना गोलू ने इंग्लैंड वालों पे निकाल दिया। कोई शर्मा जी का कोई पुराना रोला होगा इनके साथ, अंग्रेजों के साथ, ये आज़ादी से पहले का कोई उन्होंने ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया होगा। तो शर्मा जी के बेटे ने बदला ले लिया अपने दादा परदादा का। फिर शर्मा जी के बेटे ने छोड़ा ही नहीं, 119 स्कोर की बारी खेली है। और ऐसा नहीं सिर्फ अपने शर्मा जी के बेटे ने, गोलू ने खेली है, और दूसरे शबाना बाजी ने भी कम नहीं किया। शबाना बाजी जिसको अब इंडिया वाले कंपेयर कर रहे हैं हमारे साइम यूब के साथ, बनता ही यार कंपैरिजन। कहाँ पे साइम यूब, कहाँ पे ये शबाना, ये यहाँ पे लगी फिर रही है। शुभाना ने काफ़ी साथ दिया है, 60 स्कोर की पारी खेली है और काफ़ी अच्छी पारी खेली है। शुभाना से इतनी उम्मीद नहीं थी, लगा के बैठा हुआ, मैंने 25-30 की उम्मीद लगाई हुई थी इतना ही कर पाएगी ये, फिर भी ये 60 स्कोर की पारी खेली है। ठीक खेल गया भाई, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ठीक खेल गया। उसके बाद मेरा पांडु हार्ड हिटर, नंबर 1 हार्ड हिटर, नंबर 1 ऑलराउंडर, द पांड्या, उसने किया 10 स्कोर 6 बॉलों के ऊपर। वर्ल्ड हिटर है, बेस्ट हिटर, 10 स्कोर किया हिटर ने। समझ रहे हो, 10 स्कोर आसान काम नहीं। वो मेरे बाबर ने भी किया था ना 10 स्कोर, किंग कर लेगा, किंग ने 10 किया था ना, ये भी किंग है हमारा पांडु कर लेगा। पांडु ने 10 कर दिया। फिर उसके बाद 10 करने के बाद अपना पांडु जो था, पांडु को नींद आ गई। यहाँ पे हमारे छोकरी साहब की मैंने बात मिस कर दी। कौन सा वहाँ पे फास्ट बॉलर था, कौन सा शुएब अख्तर था, पिंडी एक्सप्रेस थी जिसने 160 प्लस तुमके बॉल करवाई है भाई, जो एज लग के चला गया। यहाँ पे वो मोहम्मद आमिर बॉलिंग करवा रहा था जिसके ऊपर एज भी नहीं था लगा, वैसे ही बैट को पकड़ के निकल गया था। याद है तुम लोग को वो गेम, जब एज हुआ भी नहीं था, रिप्ले के अंदर दिखाया गया था, जनाब सब निकल गए बल्ला पकड़ के। नहीं, मोहम्मद आमिर सामने खड़ा हुआ, यहाँ पे मैंने बिल्कुल गेम ही नहीं खेलनी, बस खत्म, मेरा हो गया काम। मोहम्मद आमिर भी नहीं था, ये इंग्लैंड को वो टल्ली मल्ली प्लेयर बॉलर्स करा रहे थे बॉलिंग, और जनाब साहब आउट एज के ऊपर। और स्पिनर बॉलर करा रहे थे, फास्ट बॉलर भी नहीं था ना मीडियम फास्ट था, स्पिनर के ऊपर आउट और एज के ऊपर आउट। भाई हमेशा जिसको कहा जाता है भाई इसके तो बैट के दरमियान में, स्पिनर को ये 90% शायद बैट के दरमियान के मिडल हिटिंग होती है, इससे ये हाल हो गया इसका तुम लोग के छोकली का। अब ये ब्रांड नहीं रहा, अब ये तत्ता तवा बन गया जिसके ऊपर तुम लोगों ने जितनी देर बैठ के अपने आप को नुकसान पहुंचाना है पहुंचा लो, बाकी अब ये फ़ायदा देने वाला नहीं रहा तुम लोगों के लिए, रोटियां पकाने के लिए नहीं ये काम आएगा, तुम लोग को अजियत देने के काम ये ज़रूर आएगा। अपनी कोहली ने तो, अपने छोकली ने तो पूरी नैया डुबाई हुई थी, आगे से वो श्रेयस अय्यर वगैरह ये आ गए हैं तो इन्होंने बचा लिया, वरना गिरते को तिनके का सहारा मिला हुआ था कल। ये हाल इनका हुआ पड़ा। मैं वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला थोड़ा सा। तुम लोगों ने कमेंट्स बड़े अच्छे किए हैं लास्ट वीडियो के नीचे, उनको पढ़ के मुझे खुशी बड़ी हुई है कि मैं अभी खुशी से अभी बाहर आया हूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। और किंग छोकरी अपना चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नंबर 1 बैट्समैन बनेगा जिसको एजेस लग के आउट हुआ होगा, नंबर 1 बैट्समैन मैं बता रहा हूँ। और ये 100% लिख लो मेरी बात। और मेरा जो है ना, इस वक्त मैं कहने लगा था, मेरा गोलू के बारे में जिसने बात किया भाई, तुम लोग को डंडा मैं तैयार करवाया हुआ, तेल निकाल लिया, डंडे को ऐसा मारूंगा तुम लोगों को लग पता जाएगा। आगे से जो गोलू के बारे में बात करेगा उसको मैंने नहीं छोड़ना, उसके बारे में भाई एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं। छोकली को जो मर्जी कह लो, बाकी जिसको जो मर्जी कह रहे, गोलू के बारे में बात नहीं करनी। मेरा जो है ना वो पुल शॉट हिटर जो है वो अकेला मेरा फेवरेट प्लेयर है, और उसके बारे में बात करोगे फिर ये पंगा हो जाएगा, वर्ल्ड वार 3 यहीं पे शुरू हो जाएगी ऑनलाइन बैठे बैठे। उसके अलावा 44 ओवर और 3 गेंदों के ऊपर इन्होंने टारगेट को अचीव करके 308 स्कोर करके अपने जो है इंडियन टीम ने छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंडियों के छक्के छुड़ाए, और 2-0 से अपनी सीरीज जो है अपने नाम कर ली। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, पाकिस्तान वाले हार रहे हैं, इंडिया वाले जीत रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान वाले जीतेंगे, इंडिया वाले हार जाएंगे, काम बराबर। न्यूटन का थर्ड ला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मेरी जान के टोटो टेंशन नहीं लेनी, अप्लाई हम करवाएंगे, जो ला हर चीज़ के ऊपर होगा यहीं पे भी होगा। इंडिया वाले अभी जीत रहे हो, आगे चल के चैंपियन ट्रॉफी में हार जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी हार जाओ, टाइम अभी पड़ा है, एक मैच हार जाओ, फिर शायद एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ तुम लोग चैंपियन ट्रॉफी का जीत जाओ, शायद जीत जाओ। तो काम यही था, हमारे गोलू की वजह से सारी की सारी टीम इनकी जीत गई है। गोलू का एहसान मानो, उससे सारे जितने भी तुम लोग में बातें सुनाइए ना, लहदा वीडियो बना के नीचे गोलू को टैग करो इंस्टा के ऊपर, और उसको कहो सॉरी गोलू,
आगे से ऐसी गलती नहीं हम करते। ये जो गलती होगी है इसके लिए हमें क्षमा चाहिए, माफ़ी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव बैठा करेंगे, हम शुगर मेला लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बड़ा बड़ा शुक्रिया।